मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। यात्रा का चंदा न देने वाले 7 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार। 600 करोड़ माइनॉरिटी फंड पर कर्नाटका में सियासी हंगामा। लेबर डे सेलिब्रेशन, इंफोसिस के मालिक पर भड़के बीके हरिप्रसाद। सास का कारनामा, दामाद के घर से 16,57,000 का सोना चोरी, हुई गिरफ्तार। मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट, सरकार का टेक्स्ट मैसेज, घबराने की नहीं जरूरत। पति का लोन गृह लक्ष्मी के रुपयों से बैंक वालों ने की भरपाई। कर्नाटका में बदलता मौसम, 16 जिलों में येलो अलर्ट। ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है क्राइम पर नजर, शराबियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। तहसीलदार ऑफिस से सरकारी फाइल्स गायब, एफआईआर दर्ज, इंक्वायरी शुरू। शिवानंद पाटिल बोले कुर्सी छोड़ने को तैयार, कर्नाटक की सियासत में कैबिनेट रिशफल। खबरें विस्तार से। यात्रा का चंदा न देने वाले 7 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, एफआईआर दर्ज पर नाम गायब। बागलकोट जिला जमखंडी तालुका में 7 परिवारों पर सामाजिक बहिष्कार लगाने का मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह कदम तब उठाया गया जब मीडिया रिपोर्ट्स में इस अमानवीय घटना को सामने लाया गया। मालूम हुआ है कि हुंसीकट्टी गांव में हनुमान मंदिर के यात्रा के लिए 600 रुपये चंदा न देने पर गांव के कुछ मुखंडों ने इन परिवारों का बहिष्कार कर दिया था। इस फैसले से प्रभावित परिवारों को समाज से अलग कर दिया गया। जमखंडी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में रेवेन्यू ऑफिसर मंजुनाथ की शिकायत पर एफआईआर तो दर्ज हुई है। एफआईआर में प्रभु हुगार जो ढिंडोरा पीटकर ये ऐलान कर रहा था, इनके सामाजिक बहिष्कार का इसी का नाम है शामिल, लेकिन दूसरे गांव के बड़े लोगों के नाम मेंशन नहीं किए गए, सिर्फ अदर्स लिखा गया है एफआईआर कॉपी में। इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश हो रही है। लोगों में शक है कि गांव के ताकतवर लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि फैसला तो उन्होंने ही लिया था, ढिंडोरा पीटने वाले व्यक्ति ने नहीं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि सभी जिम्मेदार लोगों के नाम सामने लाकर उन पर भी सख्त एक्शन लिया जाए। 600 करोड़ माइनॉरिटी फंड पर कर्नाटका में सियासी हंगामा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आमने सामने। कर्नाटका में 600 करोड़ माइनॉरिटी फंड को लेकर जबरदस्त सियासी विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के सीनियर नेता चलवादी नारायण स्वामी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस राज्य की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यह फैसला सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लिया गया फैसला है, ना कि आम जनता के भले के लिए। बीजेपी का कहना है कि जब सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाएं और स्कैनिंग फैसिलिटीज़ की कमी है और ट्रांसपोर्ट में बसेस की शॉर्टेज, तब 600 करोड़ का फंड माइनॉरिटीज़ के लिए अलोकेटेड करना सरकार की प्रायोरिटीज़ पर सवाल उठाता है। अपोजिशन ने यह भी कहा है कि जब जीबीए इलेक्शन के लिए पैसों की कमी बताई जा रही है सरकार की ओर से, तब इतना बड़ा 600 करोड़ फंड कैसे दिया जा रहा है माइनॉरिटी समुदाय को। इससे सरकार की पॉलिसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार, जिसमें खुद राज्य के सीएम सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार शामिल हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटी वेलफेयर और संबंधित विभागों का हिस्सा है, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर कर्नाटका की सियासत गर्म है और राज्य भर में इस पर तेजी से चर्चा हो रही है।
लेबर डे सेलिब्रेशन, इन्फोसिस के मालिक पर भड़के बीके हरिप्रसाद। कर्नाटका में 75 घंटे काम वाले बयान पर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। कांग्रेसी नेता बीके हरिप्रसाद ने एनआर नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के चेयरपर्सन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कल हुई लेबर डे सेलिब्रेशन के मौके पर क्या हम इंसान नहीं हैं जो इतने घंटे काम करें। लेबर डे के मौके पर दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए दिन में 8 घंटे काम का सिद्धांत दिया था, लेकिन अब 12 घंटे रोज और 75 घंटे हफ्ते में काम की बात की जा रही है जो ठीक नहीं है। उन्होंने सुधा मूर्ति का भी जिक्र करते हुए इस तरह के बयानों पर नाराजगी जताई। हरिप्रसाद ने कहा कि मजदूर और कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए और उन पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। मजदूर भी इंसान होते हैं, जानवर नहीं। इस मुद्दे पर अब सियासी बहस तेज हो गई है और काम के घंटों को लेकर देश भर में अलग अलग राय सामने आ रही है। सास का कारनामा, दामाद के घर से 16,57,000 का सोना चोरी हुई गिरफ्तार। बेलगाम के तिलकवाड़ी इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सास ने अपने ही दामाद के घर से सोना चोरी कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला उज्ज्वला ने अपने दामाद के घर से लगभग 110 ग्राम सोना, बैंगल्स, रिंग, नेकलेस चोरी किया, जिसकी कीमत करीब 16,57,000 रुपये बताई जा रही है। ये चोरी उस वक्त हुई जब घर में कोई मौजूद नहीं था। शुरू में महिला ने पुलिस के सामने अनजान बनने की कोशिश की और मुझे कुछ नहीं पता कहकर ड्रामा भी किया, लेकिन सख्त की गई पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि बेटियों की शादी के लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की गई ज्वेलरी भी रिकवर कर ली गई है पुलिस की ओर से। समाज में अगर दहेज की लालच बढ़ जाए तो ऐसे वारदातों का होना भी कोई हैरानी की बात नहीं। मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट, सरकार का टेक्स्ट मैसेज, घबराने की नहीं ज़रूरत। देश भर में लोगों के मोबाइल पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट मैसेज और सायरन सुनाई दिया, जिससे कई लोग घबरा गए। लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और भारत सरकार ने साफ किया है कि यह सिर्फ एक टेस्ट प्रैक्टिस मैसेज था। ये अलर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए भेजा गया है, जिसका मकसद फ्यूचर में किसी भी तरह की ज़मीनी, आसमानी डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों तक तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। मैसेज में क्लियरली लिखा था कि इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं और ना ही पैनिक होने की। इसका उद्देश्य सिर्फ सिस्टम को चेक करना और लोगों को अवेयर करना है। ऐसे अलर्ट आने पर क्या करना चाहिए। अथॉरिटीज़ ने कहा है कि आगे भी इस तरह के टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं, इसीलिए लोगों को सतर्क रहना है, लेकिन बिना वजह डरने की ज़रूरत नहीं का संदेश रवाना किया गया है। पति का लोन गृह लक्ष्मी के रुपयों से बैंक वालों ने की भरपाई। हावेरी में गृह लक्ष्मी स्कीम को लेकर एक विवाद सामने आया है। आरोप है कि बैंक ने महिला के अकाउंट से पैसे काट लिए, जबकि लोन पति ने लिया था। जानकारी के मुताबिक हुसैन खान ने केवीजी बैंक से लगभग 2 लाख का लोन लिया था, लेकिन वक्त पर इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया। इसके बाद बैंक ने उनकी पत्नी शबाना के अकाउंट से पैसे काटना शुरू कर दिया, जिसमें गृह लक्ष्मी योजना के पैसे भी शामिल बताए जा रहे हैं। यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी योजनाओं के पैसे सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही ये कह चुकी है कि गृह लक्ष्मी का पैसा किसी भी लोन या रिकवरी के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। परिवार ने बैंक पर सीधा आरोप लगाया है कि बिना प्रॉपर नोटिस और रूल्स फॉलो किए पैसे काटे गए। इस मामले में बैंक स्टाफ के खिलाफ एक्शन की डिमांड कर रहा है परिवार।
कर्नाटका में बदलता मौसम, 16 जिलों में येलो अलर्ट, तेज गर्म हवाओं के साथ बारिश का डबल असर। कर्नाटका में वेदर का डबल इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक तरफ गर्म हवाएं, दूसरी तरफ तेज बारिश का अलर्ट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु में आज भी भारी बारिश जारी रहने का अनुमान, जबकि कोस्टल एरिया जैसे उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा में गरज के साथ हल्की और दरमियानी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ नॉर्थ कर्नाटका के गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, बीजापुर, धारवाड़, हावेरी और गदग जिलों में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है। यहां अगले 3 दिन तक गर्म हवाएं जारी रहने की संभावना जताई गई है। डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि लोग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिना ज़रूरत बाहर ना निकलें, अपने घरों से ज़्यादा पानी पिए। फिलहाल राज्य में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, कहीं तेज गर्मी तो कहीं आंधी बारिश, जिसको देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है क्राइम पर नजर, शराबियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। शिवमोगा में पुलिस ने गैर कानूनी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए नया तरीका अपनाया है। अब ड्रोन कैमरा से शहर और गांव दोनों जगह निगरानी हो रही है। ड्रोन सर्वेलांस के दौरान कोटे गंगूरू गांव में कुछ लोग पब्लिक प्लेस पर शराब पीते हुए पकड़े गए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए संदीप कुमार और मेघराज के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पूरे जिले में क्राइम हॉटस्पॉट को मैप किया गया है, जहां से सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। इन्हीं एरियाज में ड्रोन्स भेजकर इलीगल एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है। जिला एसपी ने बताया कि पहले लोग पुलिस आने से पहले ही भाग जाते थे, लेकिन ड्रोन की मदद से अब उन्हें पहचानना आसान हो गया है। इस सिस्टम के शुरू होने के बाद लगभग अब तक 800 कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी की जानकारी तुरंत शेयर करें। आने वाले दिनों में ये ड्रोन ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, अपराध के खिलाफ कहा जिला एसपी। इन्होंने तहसीलदार ऑफिस से सरकारी फाइल्स गायब, एफआईआर दर्ज, इंक्वायरी शुरू। तुमकुरू के तहसीलदार ऑफिस से सरकारी फाइल्स के गायब होने का गंभीर मामला सामने आया है। इस पर अर्जी देने वाले व्यक्ति ने कर्नाटका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के मुताबिक हेब्बूर हुबली के जोड़ी कलकेरे गांव से जुड़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स जैसे ओरिजिनल एप्लीकेशन, वंशावृक्ष, फैमिली ट्री और डेथ सर्टिफिकेट अचानक मिसिंग हो गई है। इन डॉक्यूमेंट्स पर डोड्डा शन्नैया के साइन भी मौजूद थे। कई बार अधिकारियों को बताने के बाद भी जब फाइल्स नहीं मिली तो परेशान होकर अर्जी दाखिल करने वाले व्यक्ति ने कंप्लेंट फाइल की। इसके बाद तहसीलदार राजेश्वरी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तुमकुरू सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब इस बात की जांच हो रही है कि फाइल्स कैसे गायब हुई। सरकारी ऑफिस से शक ये भी जताया जा रहा है कि बिना अंदर के लोगों की मदद के ये काम मुमकिन नहीं है। फिलहाल पुलिस और संबंधित अधिकारी पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं और जिम्मेदारों पर एक्शन की बात कही जा रही है। शिवानंद पाटिल बोले कुर्सी छोड़ने को तैयार, कर्नाटक की सियासत में कैबिनेट रिशफल। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच एक बड़ा सियासी सिग्नल सामने आया है। शिवानंद पाटिल ने खुलकर कहा है कि अगर पार्टी चाहे तो वो तुरंत अपना मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। डीके शिव कुमार के करीबी माने जाने वाले शिवानंद पाटिल ने साफ किया है कि वो कुर्सी बचाने की रेस में नहीं है। उनका कहना है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, मैं किसी के लिए रुकावट नहीं बनूंगा। उन्होंने अपनी सियासी जर्नी का जिक्र करते हुए बताया कि वो 20 साल तक बिना मंत्री बने धैर्य और हिम्मत से इंतजार करते रहे और जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी तब ही उन्होंने पद संभाला, इसीलिए अब पद छोड़ने में भी उन्हें कोई झिझक नहीं
होगी। इस बयान को सिद्धरामैया सरकार के पॉसिबल कैबिनेट रिशफल से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल राज्य की सियासत में इसको लेकर तेज हलचल है, जिससे नए चेहरों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की एंट्री की संभावनाएं बढ़ गई हैं इस बयान से। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।